हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं फिर से लालूराम बांबू ज्ञान कोचिंग क्लासेस आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और आपका एक बार फिर से स्वागत है इस चैनल पर। और सबसे अच्छी बात, कल हमने एक पहला ही वीडियो डाला था और वो न्यू ईयर का बनाया था और उस वीडियो में सभी लोगों का बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स आया। और उसके बाद ये देखने को उसमें अच्छा प्लस पॉइंट ये मिला मुझे कि सभी वीडियो पर बहुत ही अच्छे लोगों ने सभी लोगों ने देखा, लेकिन 500 से प्लस लोगों ने उसे देख लिया है। लेकिन उसके बावजूद किसी भी व्यक्ति ने अनलाइक नहीं किया, किसी भी व्यक्ति ने अनलाइक नहीं किया। सबसे अच्छी बात है, मुझे मोटिवेशन मिलता है इस बात से, यानी कि मैं जितनी हो सके कोशिश करूंगा 100% देने की। उसके बावजूद आप भी मोटिवेशन इसी तरह बनाए रखें, यानी कि लगभग 500 से अधिक लोगों को देखना, फिर 100 से अधिक लोगों का हमारा परिवार बनाना, यानी कि एक ही दिन में और एक ही वीडियो के साथ 100 से ज्यादा, शायद 125 प्लस सब्सक्राइबर भी हो गए हैं। तो इससे खुशी मिलती है कि पहला ही वीडियो और इतने लोग जुड़ गए हमारे साथ। तो इस खुशी के साथ ही हम दूसरे वीडियो को लेकर आ रहे हैं। आज उसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे, यानी आज त्रिकोणमिति अनुपात में जो दूसरा टॉपिक है, यानी कल हमने सारणी की चर्चा की थी और आज हम चर्चा करेंगे सूत्रों की, यानी कि त्रिकोणमिति अनुपातों के सूत्र किस तरीके से याद करें। तो बिल्कुल भी आसान तरीका है, वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहें। और मैं जल्दी से आपका वक्त खराब किए बिना शुरू कर देता हूं, तो देख लीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, इसमें हम आज चर्चा करने जा रहे हैं वो ये है कि त्रिकोणमितीय अनुपात नाम से ही बच्चों को डर लगता है, इसीलिए मैंने ये हार्ड टॉपिक था यही लिया। और आज इस टॉपिक में हम, कल मैंने सारणी बताई थी बहुत ही इजी तरीके से और पहला दिन था तो थोड़ी हड़बड़ाहट थी कल वीडियो बनाने के समय, लेकिन आज कोई हड़बड़ाहट नहीं है। तो अच्छे से समझिए, लास्ट तक बने रहे हमारे साथ और देखिए। इसमें त्रिकोणमितीय अनुपातों में अब इनके दो तरीके के सूत्र होते हैं, एक तो व्युत्क्रम सूत्र और दूसरी बात सर्व समीकरण। यानी दोनों का इतना इजी वे में बताऊंगा ना, आप खुद देखोगे और एक बार देखने के बाद आप ये कहोगे कि इतना इजी यदि हमें भी पढ़ाया होता। कुछ मेरे साथी जुड़े हुए हैं जो हमसे सीनियर भी है, उन्होंने भी सलाह दी कि आप बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो मुझे लगा कि हाँ, रोज एक वीडियो तैयार करनी चाहिए। इसी के साथ आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं, यानी त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्युत्क्रम सूत्र कैसे याद करोगे। तो व्युत्क्रम सूत्र कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, इजी वे में एकदम सरल तरीके में 6 नाम याद है। हाँ, नाम याद है, नाम याद है तो फिर उसके बाद कोई याद कुछ करना ही नहीं। व्युत्क्रम सूत्र नाम से ही बनते हैं और हम जब किसी भी टीचर से पढ़ते हैं, इतना इजी वे में रटना ही नहीं पड़े तो समझा दे तो कुछ कहना ही नहीं, यानी उनके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है। तो शुरू करता हूं, देख लीजिए। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये हो गए 6 नाम। अब व्युत्क्रम सूत्र क्या होता है? व्युत्क्रम मतलब इनके उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब किसी का एक के बटा में, और एक के बटा में किसको लिखे? सबके आगे बराबर तो होगा इस सूत्र में। अब बराबर होने के बाद एक ही चीज याद रखनी है, क्या लिखना है? एक लिखना है। क्या लिखना है? एक लिखना है। अब क्या करना है? एक तो लिख दिया। अब व्युत्क्रम सूत्र कैसे बनेंगे? व्युत्क्रम सूत्र का मतलब होता है एक के बटा में, तो ये सब के बटा बना दिए, ये लो सब के बटा बन गए। अब क्या करोगे? अब जिस प्रकार से ये 6 नाम हैं उसी प्रकार से 6 नाम और लिखने हैं। कौन से? यही नाम। पहले यहां से शुरू किया, यहां आए, अब यहां से शुरू करना है, यहां जाएंगे, यानी यहां लिखेंगे क्या? साइन थीटा, और यहां कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, बन गए सूत्र। लीजिए, तो क्या करोगे? देखोगे एक बार वीडियो तो वापस यहाँ पर ध्यान दें। यदि वीडियो में एक बार वापस दोबारा ध्यान दें कि क्या किया मैंने। पहले साइन कोस इधर से लिखे, बराबर में 1 लिखा, उसके बाद वापस साइन कोस यहां से लिखे, यहां तक पहुंच गए, ये बन गए इनके व्युत्क्रम सूत्र। याद कुछ भी नहीं करना पड़ा
और रटना कुछ भी नहीं है। याद रखने क्या, ये 6 नाम, ये तो त्रिकोणमितीय अनुपात के नाम होते हैं। नाम में ही पता है कितने अनुपात हैं, 6 अनुपात हैं। तो त्रिकोणमिति में 6 अनुपातों के नाम याद है तो व्युत्क्रम सूत्र इजीली याद हो जाएगा। अब 2 सूत्र और होते हैं इसमें, तो वो किसके, टेन और कोट के। एक होता है टेन थीटा का, टेन का क्या होगा, साइन बटा कोस थीटा और कोस बटा साइन, यानी साइन 1 बटा कोस, साइन किसका उल्टा है, कोसेक का, और कोस किसका उल्टा है, 1 बटा सेक, टेन 1 बटा कोट। लेकिन एक टेन का और सूत्र क्या है, साइन बटा कोस। यदि टेन का साइन बटा कोस है तो कोट का क्या होगा, कोस बटा साइन, और सेक का 1 बटा कोस हो गया और कोसेक का 1 बटा साइन हो गया। इसी के साथ आगे बढ़ रहा हूं, दूसरे सूत्र। हाँ, अब क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे सर्व समीका। तो सर्व समीका भी रटनी नहीं है, सर्व समीका या असमीका कह दो, त्रिकोणमितीय असमीका या त्रिकोणमितीय सर्व समीका। इससे इजी कोई तरीका बता देना तो मुझे बता देना। यानी कि रटना कुछ भी नहीं है, वही तरीका जो व्युत्क्रम सूत्र में काम किया है। 6 नाम याद रखने, 6 नाम याद है, सर्व समीका अपने आप याद है। वो कैसे, याद देखिए क्या होगा, साइन थीटा और कोस थीटा, साइन और कोस का जोड़ा है, ये दोनों साथ में लिख दिए। अब क्या लिखना है, टेन और कोट, टेन और कोट का जोड़ा साथ में, दूसरे नंबर जोड़ा है टेन थीटा और कोट थीटा, ये साथ में लिख दी। तीसरे नंबर जोड़ा सेक और कोसेक थीटा, तो यहां लिख देंगे तीसरे नंबर जोड़ा है, तीसरे नंबर लाइन सेक थीटा और कोसेक थीटा। जो भी वीडियो देख रहे हैं उनसे एक बार मेरा निवेदन है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। जो पिछले वीडियो में रेस्पॉन्स मिले हैं बहुत ही अच्छे हैं, उसी प्रकार आप इसी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हो सके तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी यदि आपने बेल आइकन का बटन दबा लिया है। तो ये भी आपसे रिक्वेस्ट है कि हम नए हैं, पहला ही वीडियो अच्छी तरह से वायरल हो रहा है, कम से कम 500-1000 लोग देखना भी बड़ी बात है। मैंने तो सोचा था शायद एक दिन में 100-50 लोग देखेंगे, और हम लोगों का कोई सपोर्ट इतना कहाँ मिलता है जितना आपने दिया है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे, पहले ही दिन 100 से ज्यादा लाइक, और उनमें भी एक भी अनलाइक नहीं, तो बहुत ही खुशी हुई। इसी के साथ दूसरा वीडियो और लेकर आया हूँ। तो यहाँ देखना आप, सर्व समीका, सर्व समीका में क्या करें, साइन और कोस साथ में पहला पद लिख दिया, दूसरा टेन और कोट दूसरी लाइन में लिख दिया, तीसरा सेक और कोसेक का जोड़ा तीसरे में लाइन में लिख दिया। अब तीनों जोड़ों, अब क्या करना है, अब यहाँ खाली जगह नजर आ रही है, खाली जगह में क्या करना है, 1 लिखना है। क्या लिखना है, 1। साइन कोस साथ में लिख दिया, टेन कोट साथ में लिख दिया, सेक कोसेक साथ में लिख दिया। बाकी बची खाली जगह, खाली जगह में क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। आगे इनसे और भी इजी, क्या करना है, एक तरफ क्या लगाओगे, प्लस लगाएंगे, और एक तरफ क्या लगाएंगे, बराबर। ये लीजिए, इस तरफ प्लस और इस तरफ बराबर। अब सर्व समीका ये भी नहीं बनी, अब कुछ बनती नजर आ रही है, वो क्या, कैसे बनेगी, क्या करना है, इनके ऊपर स्क्वायर लगा देना। ये लीजिए, इनसे इजी कोई बता दे। 6 नाम याद थे, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, खाली जगह में 1 लिख दिया, उसके बाद एक तरफ प्लस आ गया और एक तरफ बराबर। ये बन गई आपकी तीनों सर्व समीका। तीनों सर्व समीका बनने के बाद अब इन 3 सर्व समीकाओं से प्रत्येक के 2-2 भाग और होंगे। वो किस प्रकार, वो यही साथ में बता देता हूं। पहली सर्व समीका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सर्व समीका सबको लगभग याद होगी, और याद नहीं हो तो याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। यहां देखना एक बार, साइन कोस साथ में लिखे, टेन कोट साथ में लिखे, सेक और कोसेक साथ में लिखे, खाली जगह जहां जहां नजर आई वहां 1-1 लिख दिया। एक तरफ प्लस लिखा, दूसरी तरफ बराबर लिखा, 2 ही चिन्ह लगाने हैं और सबके ऊपर घात 2 यानी कि स्क्वायर लगा देना। इस प्रकार ये तीनों सर्व समीका बन गई। इसके बाद पहले के 2 भाग कौन से होंगे, यानी आपको प्रश्न में काम लेना, कहीं साइन स्क्वायर की जगह मान लिखना है, तो यहां से साइन स्क्वायर के बराबर सरल कर दो। क्या करोगे, इसका पक्षांतरण कर दोगे, क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर बराबर
बराबर में पहले से क्या मौजूद होगा, एक, माइनस में क्या होगा, प्लस का है, पक्षांतरण करते क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस के cos स्क्वायर थीटा, ये इसका पहला भाग है। और इसका दूसरा भाग कौन सा है, यानी एक बार साइन स्क्वायर मान निकाला और दूसरी बार किसका निकालना है, cos स्क्वायर का मान निकालना है। तो दूसरी बार में cos स्क्वायर थीटा का मान निकालें। cos स्क्वायर थीटा का मान निकालते हो बराबर में क्या है, वही एक, प्लस का साइन स्क्वायर है, बराबर से आगे पक्षांतरण कर दोगे तो क्या होगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। बस ये दो भाग बन गए। अब फिर दूसरी सर्वसमीका या एस समीका, इसके भी तो दो भाग होंगे, वो कौन कौन से। पहला भाग देखिए, इसमें भी वही बात है, टेन स्क्वायर है तो यहां लिख दूंगा क्या, टेन स्क्वायर थीटा, बराबर में क्या है इसमें मौजूद, सेक स्क्वायर थीटा, ये लो सेक स्क्वायर थीटा, प्लस के एक है, बराबर से आगे पक्षांतरण करोगे क्या होगा, माइनस का एक। ये इसका पहला भाग कंप्लीट। इसका दूसरा भाग क्या होगा, याद है, दूसरा भाग यहां से केवल एक का ही मान निकाल दे तो क्या होगा, बराबर से पहले एक, बराबर से आगे सेक स्क्वायर थीटा, प्लस के टेन स्क्वायर है, बराबर से आगे पक्षांतरण किया क्या हुआ, माइनस के टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गए इसके दो भाग, ये हो गए दो इसके बाद। अब तीसरी है समीका, इसके भी तो तीन भाग, दो भाग और होंगे। तो क्या होंगे, इसका पहला भाग यहां से केवल मान किसका निकाल दो, कोट स्क्वायर का, यानी कोसेक स्क्वायर का चाहिए तो ये मान लिख दोगे, टेन सेक स्क्वायर का चाहिए तो ये मान लिख दोगे, और यहाँ एक का चाहिए तो ये मान लिख दोगे। लेकिन इसके दो दो भाग और बन गए, यहाँ से दो साइन और कोस के मान आ गए, और यहाँ टेन और एक के मान आ गए। और इसी प्रकार इसमें भी एक बार कोट और एक बार एक का मान आ जाएगा। तो एक बार कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, प्लस का एक है, बराबर से आगे पक्षांतरण करो, माइनस का एक। ये हो गया इसका पहला भाग। इसका दूसरा भाग क्या होगा, यहां से एक का मान निकाल दे, एक बार कोट निकाला, एक बार एक निकाल दे, यानी कि एक बराबर, बराबर में क्या इस बार कोसेक स्क्वायर थीटा, और प्लस के कोट स्क्वायर, बराबर से आगे पक्षांतरण किया तो माइनस के कोट स्क्वायर थीटा। इस प्रकार कितनी सर्वसमीका हो गई देख लीजिए, एक के एक, दो, तीन भाग हो गए, प्रत्येक के तीन, और तीन के कितने हो गए, 9, यानी कि तीन सर्वसमीका, वो भी रटनी नहीं है। क्या किया, सबसे पहले थे नाम याद थे, तीन सर्वसमीका बन गई। अब तीन सर्वसमीका बनने के बाद क्या किया, प्रत्येक के दो दो भाग पक्षांतरित किया है, प्रत्येक के दो दो भाग बना दिए, और तीन के कितने हो गए, 9 हो गए। इस प्रकार ये सर्वसमीका कंप्लीट याद हो गई, रटने की कहीं जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो अब आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद आ जाएगा क्या, पूरक कोणों के सूत्र। तो पूरक कोणों में, पूरक कोणों के सूत्र, ये भी बहुत इजी है, इनसे इजी तो कोई सूत्र भी नहीं। यानी अब हमने व्युत्क्रम सूत्र याद कर लिए, और अब हमने असमीका याद कर ली, तो अब तीसरी चीज इसमें आती है पूरक कोण। तो पूरक कोण में क्या करोगे, सीधे से बात है, 6 नाम याद लिखने, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, 6 नाम लिख दी। अब इस बार क्या नहीं लगाया, थीटा नहीं लगाया, थीटा की जगह क्या आएगा, यानी नाम से ही पता चलता है क्या है, पूरक। पूरक कोण का अर्थ क्या होता है, पूरक कोणों का अर्थ, पूरक कोणों का अर्थ है जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, दो कोणों का योग 90 डिग्री, 90 डिग्री कब होंगे, एक कोण 30 हो गया तो दूसरा कितना होगा 60। एक कोण पता है तो दूसरा पूरक कोण अपने आप याद कर लेते हैं, लेकिन हमें तो यहाँ कोण दिया हुआ नहीं, सूत्र है, सूत्र में फिक्स है, एक कोण क्या लेंगे थीटा, तो दूसरा क्या करते हैं 90 में से घटा, 90 माइनस का थीटा, दोनों कोणों का योग करो। वापिस किसी को नहीं पता चला कि 90 और थीटा, ये 90 माइनस थीटा योग 90 कैसे हो गया, योग कर लीजिए, ये लीजिए थीटा प्लस 90 माइनस के थीटा, ये प्लस के थीटा, ये माइनस के थीटा, क्या बच गए 90।
तो योग कितना आ रहा है इसका भी 90 आ रहा है। तो यानी कि पूरक कोणों का नाम से ही पता चलता है कि कोण थीटा यहाँ कितना होगा 90 माइनस का थीटा होगा। तो यहाँ प्रत्येक के लिए साथ लिख दूं 90 माइनस थीटा, 90 माइनस का थीटा, 90 माइनस का थीटा, 90 माइनस का थीटा, 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा, इस प्रकार लिख दिए। अब इसके बाद यहां लिख दूं बराबर प्रत्येक का क्या सूत्र होगा, यानी जब साइन 90 माइनस थीटा आ जाए वो किस में चेंज होगा या परिवर्तित होगा, यानी कि साइन किस में बदलेगा, तो साइन किस में बदलेगा कोस थीटा में। किस में बदलेगा कोस थीटा में। और कोस थीटा किस में बदलेगा साइन में। ये अपने अपने जोड़ों के साथ ही चलने वाले हैं, साइन और कोस का जोड़ा है, तो साइन किस में बदला कोस में, और कोस किस में बदला साइन में। इसी प्रकार टेन और कोट का भी तो जोड़ा है, टेन किस में बदलेगा कोट थीटा, और कोट किस में बदलेगा टेन थीटा। इसी प्रकार इनका भी तो जोड़ा है, तो ये तीसरा जोड़ा हो गया। सेक और कोसेक, सेक किस में बदलेगा कोसेक थीटा, और कोसेक किस में बदलेगा सेक थीटा। इस प्रकार से पूरक कोणों के सूत्र, यानी कि दो दो जोड़े याद रखने हैं। साइन किस में चेंज होगा कोस में, कोस किस में होगा साइन में, और टेन किस में होगा कोट में, कोट किस में होगा टेन में, और सेक किस में होगा कोसेक में, कोसेक किस में होगा सेक में। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हमने तीन चीजों पर चर्चा की, वो है या एक तो व्युत्क्रम सूत्र, दूसरा असमीका, दूसरा असमीका, तीसरा है पूरक कोणों के सूत्र। तो आप लोगों से एक अनुरोध भी है कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और यदि देखा हो तो आगे शेयर भी करें, अपने छोटे भाई बहनों को दिखाएं। जो भी सीनियर देख रहे हैं मुझसे, उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हो सके तो लाइक करने में कंजूसी मत करना। मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि यदि आपने लाइक किया है और मेरी क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने छोटे भाई बहनों को जो 10th क्लास में है या जो 9th क्लास में भी है, क्योंकि वो अब इस बार कोरोना काल में है, तो डिजिटल इंडिया बन गया है, यानी कि ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है सभी तरफ। तो हम भी क्या करें, अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ने के लिए बताएं, और यही काम आने वाले जो 9th में बच्चे हैं उनको भी पढ़ने के लिए कहा जाए, और 10th में बच्चे हैं उनको तो 100% ये क्लास दिखानी है, यानी कि उनको रटने की जरूरत नहीं है। गणित पढ़ेंगे लेकिन रटेंगे नहीं। तो जय हिंद,